नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी पेशाब कांड हो गया और इसकी जानकारी पुलिस को वीडियो वायरल होने के बाद पता चली। आप सोचिए कि अपराधियों के मनबड़ों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो बिना किसी डर और भय के इस तरह के अपराध कर रहे हैं। और इस बार का अपराध तो इतना अमानवीय है, इतना घृणित है, जिसकी चर्चा करने में भी शर्म आ रही है। घटना उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के पथरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर दो नाबालिग बच्चों को सिर्फ इसलिए पेशाब पिला दिया गया क्योंकि उनके ऊपर इस बात का सिर्फ संदेह था कि उन्होंने पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों को चुराया है। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा अपराध होगा अगर उन्होंने किया भी हो तो। ये तो सोचने की बात है कि इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसके लिए एक मनुष्य को अपना पेशाब पिला दे रहा है। लेकिन ये अपराधी यही नहीं रुके। इन अपराधियों का हौसला इतना बुलंद रहा कि इसके बाद उन बच्चों के गुप्तांगों पर इन्होंने मिर्च रगड़ दी, जिससे वो तड़पते रहे और चिल्लाते रहे, चीखते रहे। लेकिन किसी भी प्रकार की संवेदना इन राक्षसों में नहीं जगी। यहाँ इतने से ही मन नहीं भरा तो इनको पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दिया इन नाबालिग बच्चों को। सोचिए कितना घृणित काम है। और क्या पुलिस का इकबाल इतना कमज़ोर हो गया है कि इस तरह के अपराधी इस तरह के हौसले को रख के इस तरह के घृणित कार्य को कर रहे हैं। खैर, सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि जिस प्रदेश में 9 दिन नवरात्र के समय और तमाम धार्मिक कार्यक्रमों में मुर्गा बेचने पर रोक है, उस प्रदेश में बिना किसी परमिशन के अवैध पोल्ट्री फार्म चलता कैसे था, ये भी तो जानने की बात होगी। क्योंकि इसमें तो थाना संलिप्त रहा होगा, उन लोगों को पूरी तरह से सहयोग किया होगा, तभी वो पोल्ट्री फार्म चल रहा होगा। जिम्मेदार अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो ही वो पोल्ट्री फार्म चल रहा होगा। अब आप सोचिए कि दो बच्चों के साथ जो ये अन्यायपूर्ण घटना घटी है, अमानवीय घटना घटी है, इसका दोषी क्या है, कौन है? क्या वो 5-4 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, या पूरा सिस्टम जिसने इस घटना को होने दिया? क्योंकि अगर इस सिस्टम ने इस घटना पर ध्यान दिया होता, इस तरह की अवैध व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया होता, तो शायद ये घटना घटती ही नहीं। लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा दिन प्रतिदिन सामने आता है। नेता मंत्री रोज एक नया बयान देते हैं कि हम सिस्टम को सुधार रहे हैं। दूर दूरबीन लगा कर देखिए तो आपको अपराधी नहीं दिखेंगे। लेकिन जो हर मनुष्य के अंदर एक अपराधी पनप रहा है, उसे ख़त्म करने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल जिंदा है। सिद्धार्थनगर की ये घटना बता रही है कि प्रशासनिक फेलियर और जो सिस्टम का काम है वो न होने की वजह से इस तरह के अपराधी हैं। अगर वो पोल्ट्री फार्म गलत तरह से नहीं खुला होता तो शायद उनके पास ये काम करने की हिम्मत नहीं होती। इस तरह के हर अवैध चीज़ को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई भी गलत काम ना हो। अगर गलत काम होगा तो फिर आगे चल के एक बड़े घटना को अंजाम दे सकता है, जो सिद्धार्थनगर में सामने है। दो नाबालिग बच्चों के साथ ये जो घटना घटी है ये निंदनीय है और इस पर हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सही और उचित कार्रवाई करेगा। इस घटना का किसी भी प्रकार का समर्थन अगर कोई भी व्यक्ति करता है, वो जात के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, तो वो भी इस समाज में रहने योग्य नहीं है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।